नाम यीशु मसीह की जय। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के लिए, और आज हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और आज हम बड़ा ही जबरदस्त वचन, संबड़ी से जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जी, जोर से बोलिए जबरदस्त। सुनाई नहीं दिया, बोलो जबरदस्त। हाँ जबरदस्त, क्योंकि आज हम जिस वचन में, पहले दुआ कर लेते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के कलाम के लिए, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं खुदावंद आज हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम ये बिलीव करते हैं कि आपका कलाम जो है वो एक दो धारी तलवार है। प्रभु इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड। वो हमारे सोल और स्पिरिट को अलग करता है। सोल की बातें यानी मन की बातें, और स्पिरिट की बातें यानी आत्मा की बातें। ये परमेश्वर सोल और स्पिरिट का जो अंतर है ये समझना बहुत मुश्किल होता है। लोग मोस्ट ऑफ द टाइम परमेश्वर हम जो इमोशनल बातों को स्पिरिचुअल समझ लेते हैं और स्पिरिचुअल बातों को इमोशनल, बल्कि आपका कलाम जो है वो हमें स्पिरिट में और सोल में डिफरेंस करना बताता है कि नहीं, ये आत्मिक नहीं है, ये अभी इमोशन में जी रहे हो और तुम्हारी इबादत भी इमोशन में हो रही है। लेकिन प्रभु आप हमें सिखाते हैं कि कैसे हम आत्मा में प्रार्थना करें और कैसे हम प्रभु आपके रास्तों पे चले, किस तरह से। प्रभु आज हम वचन भी सीखेंगे, तो लेट इट्स डिवाइड एंड पुट असंडर the things of the spirit and the things of the soul, Father. And Lord, Father, we just thank you that you are a mighty God, Father, and you are working amazingly and mightily in our midst, Father. So bless each and all of us, Father, as we join into this Bible study. And जितने भी हमारे Zoom पे हैं और जितने Facebook पे हमारी फैमिली और YouTube पे हमारी फैमिली इसको सुनने वाली है, खुदावन आप सबको आज बरकत देना, सबको आशीष देना, ताकि हम सब खुदावन इन वचनों से आज बरकत पाएं। यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह की जय। तो आज मैं बात कर रहा हूं आंधी की, और मेरा आज खुदा ने कहा कि हमारा विश्वास हो आंधी जैसा। कैसा विश्वास? आंधी जैसा। आंधी जैसा विश्वास। हरिकेन, जैसे हरिकेन आता है ना, और तूफान आते हैं। जैसे आप जाएंगे कुछ कंट्रीज में जाएंगे, वहां जबरदस्त हरिकेन्स आते हैं और वहां पे तूफान आते हैं। आज से कई साल पहले एक तूफान आया था जिसका वो इतना जबरदस्त था कि उसका नाम ही उन्होंने रखा था फेथ हरिकेन, कि मतलब फेथ जैसा हरिकेन। कि हमारा जो विश्वास है वो हरिकेन जैसा होना चाहिए। फेथ दैट शेक्स, somebody से शेक्स, moves and transforms। बोलो शेक्स, moves and transforms। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए जो हिला दे। लोग आपको बोले यार आपका विश्वास तो एकदम तूफानी है, तो कहते हैं आज कुछ तूफानी हो जाए, है ना। तो बोलो आपका विश्वास बड़ा तूफान जैसा विश्वास है, ऐसा कैसा कर लेते हो आप, है ना। ऐसा विश्वास कहां से लाते हो? ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि हम सच में उस तूफान को स्टर अप कर दें अपने फेथ से, जहां पर बिल्कुल ही कुछ नहीं हो। वो छोटा सा ही एक राई के दाने जितना भी अगर फेथ हो तो वो तूफान को स्टर अप कर सकता है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर ऐसा विश्वास हो जो पूरी तरह से कहते हैं ना कि सिचुएशंस के अंदर एक तूफान, एक उसको उसके अंदर एक बहुत जबरदस्त उसमें एक खुदावन जो है काम करे। वो तभी होगा जब हमारा विश्वास जो है वो तगड़ा होगा। बोलो तगड़ा। पंजाबी में कहते हैं तगड़ा विश्वास, है ना, तगड़ा फेथ, वो हिंदी में जैसे कह सकते हैं। तो हमारा ऐसा विश्वास जो हिलाता है, चलाता है और बदलता है। बोलो हिलाता है, चलाता है और बदलता है। दैट शेक्स, मूव्स एंड ट्रांसफॉर्म्स। अगर हम इसके लिए चलेंगे बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 27 वर्स 14। एवरीबॉडी, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 27वां अध्याय, उसकी 14वीं आयत हम पढ़ेंगे। और प्रेरितों का काम, प्रेरितों के काम है। बोलो काम है। प्रेरितों के सोचे नहीं थी, वो सिर्फ सोच नहीं रहे थे, कर रहे थे, है ना। काम है रसूलों के, जो अमाल हैं। बोलो अमाल। हाँ जी, अमाल पढ़ो। कौन पढ़ेगा? सोनिया पढ़ो हिंदी में, और सीमा जी, सोनिया उर्दू में, सीमा जी हिंदी में। चलो यीशु मसीह की जय। क्विकली, वेरी क्विकली, चलो। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बड़ी तूफानी हुआ जो यूरकुलून कहलाती थी। हाँ। क्रीता के पर से जहाज पर आई। हाँ। और जब जहाज हवा के काबू में आ गया तो उसका सामना ना कर सका। हाँ। तो हमने लाचार होकर उसको बहने दिया। बोलो लाचार होकर उसको बहने दिया। बोलो यीशु मसीह की जय। हिंदी में पढ़ेंगे सीमा जी। यीशु मसीह की जय।
परंतु थोड़ी देर में वहां से एक बड़ी आंधी उठी, हाँ। जो यूरकुलीन कहलाती है। हाँ। जब वह जहाज पर लगी तब वह हवा के सामने ठहर ना सका। हाँ जी। सो हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। बहते हुए चले गए, उसको हमने बहने दिया। देखिए यहाँ पर जो पौलुस थे, अपोस्टल पॉल को एक प्रिजनर की तरह ले जा रहे थे, लेकिन पॉल ने वार्निंग दी थी कि भैया हाँ ये मत चलाओ, डेंजरस वेदर है, इसमें नहीं जाएंगे। और लेकिन जो सेंचुरियन था वहां पे, उसने कहा नहीं जी नहीं, असी ते जावांगे। उसने कहा हम जाएंगे, और वो उसको लेके चल पड़ा। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि ए वायलेंट स्टॉर्म, बहुत ही तगड़ा स्टॉर्म है ना। वहां पे उन्होंने लिखा है कि टेम्पेस्टस विंड, मतलब ऐसी फियर्स वायलेंट विंड जो थी वो आ गई। और फिर वहां से वो जो हम देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली नॉट लॉन्ग आफ्टर वहां पे वो तूफान आ गया और ये लोग चलने थे। और कभी कभी हमारी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही होती है और सडनली तूफान आता है, जबकि पॉल जो था वो ही वॉज इन एब्सोल्युटली गॉड्स विल। पॉल जो था परमेश्वर की मर्जी में ही चल रहा था, उसने वो मर्जी के बाहर नहीं निकला। लेकिन कई बार दुनिया के लोग जो होते हैं ना, वो कंडीशंस क्रिएट कर देते हैं। लेकिन somebody से लेकिन है ना, जब आप फेथ में भी होते हैं, तूफान आने के बहुत चांसेस होते हैं। आप फेथ में बराबर चल रहे हो, आप विश्वास में बराबर चल रहे हो, आपने कुछ उल्टा सीधा कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपके आसपास भी तो दुनिया है ना। और आप ये देखें कि हमको जो है दुनिया को ढूंढने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जोसेफ को कार्नैलिटी ढूंढने के लिए या ऐसे लोग ढूंढने के लिए जो तकलीफ पैदा करें, उसको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा। उसके भाई ऐसे थे, कुएं में डाल, वो तो सही चल रहा था, उसके भाई थे जो कुएं में उसको डाल दिए। संबड़ी से यीशु मसीह की ऐसी सलाह दे दी उनके भाइयों ने, भाई जल गए उससे, भाइयों ने उसको बेच खाया, भाइयों ने उसकी अपनी फैमिली में ही, बोलो फैमिली में है ना। अब ये एग्जाम्पल शाम को अपनी फैमिली में मत देने लग जाना कि तुम सब ऐसे हो, है ना। बोलो फैमिली में ऐसे ऐसे लोग निकल आते हैं जो हमें मुसीबत में डाल देते हैं, है ना। और होता है, क्योंकि कार्नैलिटी कहीं से भी आ सकती है ना। कहीं से भी लोग ऐसे आ सकते हैं जो हमारे जीवन में तकलीफ ना है। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि बोलो स्टॉर्म केम, है ना। एक मिनट, बोलो तूफान तो आया, लेकिन गॉड हैड अ पर्पस इन द स्टॉर्म। परमेश्वर का उस तूफान में भी एक मकसद है। बोलो यीशु मसीह की जय। व्हाट चैप्टर जी? द चैप्टर इज एक्ट्स 27 वर्स 23 एंड 24 जो हम पढ़ रहे हैं। सारे निकाह हम एक्ट्स 27 में पढ़ रहे हैं, और उसमें हमने अभी 14 पढ़ा, फिर 23 24 भी उसमें आगे है, लेकिन हम अभी पढ़ेंगे नहीं। लेकिन आप मेरे साथ बोलें, गॉड हैज अ पर्पस इन एवरी स्टॉर्म। अपने पड़ोसी को बोलो, तूफान का मकसद है, रीजन से आता है तूफान, ऐसे नहीं आता, कोई ना कोई कारण होता है। तो क्या करने का है? बोलो क्या करने का है? उसका रीजन है। हाँ, बोलो डोंट पैनिक। नहीं करते। डोंट पैनिक व्हेन लाइफ टर्न्स सडनली। डोंट पैनिक। हो गया जी, आ गया जी, तूफान आया पड़ा है ना। अब आप सुबह सुबह उठे और सुबह देखो बर्फ पड़ी हुई है वैंकूवर में, कनाडा में, यहाँ पर इतनी बर्फ पड़ती है। आया जी तूफान, अब पैनिक थोड़ी होना है। हम महफूज अपने घरों में बैठे हैं ना। पैनिक हो जाएंगे तो कैसे करेंगे? संपटी से यीशु मसीह के जय। और आपने ये याद रखना है कि गॉड इज देयर विद यू इन एवरी स्टॉर्म ऑफ लाइफ, है ना। बोलो परमेश्वर हमारे साथ है, हर तूफान में हमारे साथ है ना। वो हमारे साथ है और वो हर तूफान में हमारी अगुवाई करता है, वो हमें सिखाता है। और ये जो स्टॉर्म जब आए ना, तो लेट देम लीड यू क्लोजर टू द लॉर्ड। बोलो परमेश्वर ये तूफान जो है ना, बस मुझे आपके और करीब लाए, है ना। आपसे दूर नहीं जाना मुझे। कई लोग ना तूफान में परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तूफान में कहते हैं कि नहीं जी, अब आप परमेश्वर, ये परमेश्वर ही क्या है, किस काम का है परमेश्वर? मेरा तो जीवन में तूफान ही ऐसा आ गया, मैं नहीं। हम जब छोटे होते थे मैं नहीं, तो सारे यही बोलते थे, नहीं मैं नहीं खेलता, मैं तो नहीं, है ना। गुस्सा ही चढ़ जाता है, परमेश्वर से ही गुस्सा है। तो कई बार हम जब तूफान आते हैं ना, हम परमेश्वर से ही दूर हो जाते हैं, है ना। हम परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, हम अपनी जिंदगी में जो है हमें गुस्सा चढ़ जाता है। लेकिन परमेश्वर वो जो है ना, एक चीज आपको समझना है कि आंधी की उत्पत्ति भी परमेश्वर से ही होती है। विंड, समटाइम्स विंड्स आर ऑफ डिवाइन ओरिजिन, है ना। वो कई बार अपने खजाने में से
तूफान लाता है, वो अपनी मर्जी के अंदर से तूफान लाता है ना। सब मेरे साथ बोलो, विश्वास की शुरुआत इंसान ने नहीं, परमेश्वर ने की है। इस दुनिया में विश्वास कहां से आया है? परमेश्वर लाया है, हमने थोड़ी की है विश्वास की शुरुआत। और आंधी की शुरुआत भी परमेश्वर से होती है ना। तो आंधी की जब शुरुआत पर, तो ही ब्रिंग्स, बाइबल कहते हैं कि ही ब्रिंग्स विंड आउट ऑफ हिज ट्रेजरी। साम 135 में आप जाओ, उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे। साम 135, समबडी रीच। मैं हाँ जी, इब्रानियों का, सॉरी, भजन संहिता का 135 और उसकी 7वीं आयत हम जल्दी से पढ़ेंगे। फटाफट कौन पढ़ेगा? इंग्लिश में किसको निकाला, किसने निकाला? जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी पढ़ो, हाँ जी पढ़ दो। वह पृथ्वी के छोर से कोहरे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। बोलो, पवन को, तूफानों को, विंड्स को अपने भंडार में से निकालता है। जीसस इज द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ, हिब्रूज में लिखा है। बोलो, ही इज द ऑथर, है ना। तो आप जब डगमगाते हैं तो याद रखो कि जिसने शुरू किया है पूरा भी वही करने वाला है। तूफान भी आएंगे, तूफान आएंगे। हम तूफानों से डरने नहीं है, हमने डरने का नहीं है। बोलो, डरना नहीं है ना। डर हमको हमने, क्योंकि विश्वास जो हमारे अंदर दिया गया है वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, और हमको उस विश्वास को यूज करना है। किसी काम के लिए यूज किया गया ना। छतरी का भी यूज होती है जब बरसात आती है। आपने छतरी तो खरीद ली, अगर आपको बरसात ही नहीं आएगी तो आप छतरी क्यों खरीदेंगे? विश्वास भी तो एक हमारे पास एक टूल है ना। जब तूफान आएगा, कुछ आएगा, तो हम विश्वास निकालो जी। विश्वास, सर्दियां आती हैं, हम कहते हैं वो वाली जैकेट निकालो जो -20 वाली है, -10 वाली निकालो, तभी कहते हैं ना। आपके पास होगी तो निकालोगे ना। और क्यों खरीदी थी? जब आपको पता है कि आप यही दुआ करते रहो कि भाई फिर आप तो ऐसी जगह चले जाओ जहां पे सर्दी ना पड़े। आप वहीं रहते हो जहां सर्दी पड़ती है। हम वहीं उसी दुनिया में हैं जहां तूफान आते हैं। हम उसी परिस्थितियों में जहां पे हमारे जीवन में भी तूफान आएंगे। जब तूफान आएंगे तो हम क्या करेंगे? वही निकालो छतरी विश्वास की। कितने लोग समझ रहे हैं? बोलो, विश्वास की छतरी एक टूल है हमारे पास। विश्वास हमारे पास एक बहुत जबरदस्त जो है परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है। एंड ही इज द ऑथर एंड द फिनिशर। वो ऑथर भी हमारे फेथ का वही है। फेथ हमारे अंदर अपने इमोशन से नहीं आता है, परमेश्वर के वचन से आता है। ईमान आता है सुनने से, और सुनना परमेश्वर के कलाम से। आप विश्वास कैसे आएगा आपके अंदर? जब आप वर्ड सुनोगे, वचन सुनोगे। वर्ड क्या है? वर्ड है परमेश्वर ने जो बोला है हमें। सिंपल सी बात। वर्ड मतलब जो परमेश्वर ने हमें बोला है। वचन वही है जो परमेश्वर हमसे बात करता है। और अगर हमको उसकी बातें याद होंगी तो हम उन बातों को यूज कर सकते हैं। अगर हमें उसकी बातें ही नहीं पता है ना। आप घर से निकलते टाइम आपके हस्बैंड ने बोला होगा कि पैसे इधर रखे हैं मैंने ड्रॉर में, आपको सुना ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, और वो चले गए दिल्ली 6 महीने के लिए। अब आपको पता ही नहीं है कि वो है क्या। बोलो, यीशु मसीह की जय। हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। करेंसी है। फेथ इज अ करेंसी। एक लड़का अमेरिका, यूके चला गया, लंदन चला गया, इंग्लैंड, वहां पे जॉब करने गया, और गांव में पंजाब में अपनी मम्मी को हर महीने पैसे भेजता था। हर महीने मम्मी के पास पैसे आता था। 5 साल के बाद वापस गया तो देखा मम्मी उसी पुराने घर में बैठी है। घर भी पूरा बड़ी गरीबी हालत में बैठी है। हैरान हो गया, कहता है मैंने इतने पाउंड भेजे मम्मी को, इतने पाउंड भेजे। मम्मी ने इसको यूज ही नहीं किया। तो मम्मी से पूछा, मम्मी इतनी बुरी हालत क्यों है? कहती बस बेटा तूने कुछ भेजा ही नहीं। कहता है मेरे तो इतने भेजे थे। कहती वो क्या था? वो जो भेजे थे वो पाउंड थे, वो पैसे थे? कहते हाँ। कहते तूने बताया ही नहीं। मेरे को लगा उस पर जो लड़की की फोटो है तेरी होने वाली बहू है, हमारी तेरी वाइफ है। तो मैं तो कहती थी चलो मेरा बेटा शादी करने वाला है, इसकी दुल्हन की फोटो में इसने गोरी से शादी कर रहा है। ठीक है, थोड़ी उम्र ज्यादा है इसकी, चलो कोई बात नहीं, मेरे लड़के को पसंद आ गई। उसको पता ही नहीं था ये पैसे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? वचन समझो कि भाई ये करेंसी है यूज करने के लिए। जब हमारे जीवन में तकलीफ आए
तो इस वचन को हमें यूज करना है, इस वचन को हमें इस्तेमाल करना है। हमें पता ही नहीं, हम तो फोटो देख रहे हैं, बाइबल की फोटो ही देखी जा रहे हैं, बाइबल दे आगे हाथ ऐसे 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 करके हालेलुया हालेलुया करके निकल के, वचन का पता ही नहीं लिखा क्या अंदर। यीशु मसीह की जय। कई लोग तो बाइबल को पूजते हैं। भाई साहब, बाइबल को पूजो मत, उसको पढ़ो। कई लोग सोचते हैं ना बाइबल को ना मैं सराहने रख के सोऊं, तकिए के नीचे बाइबल रखी थी ना, ऐसे रखी हुई है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। तकिए के नीचे बाइबल रखने से कुछ, साइड में रखी होती है ये ना, इधर बेड साइड में ऐसे लगा के बाइबल रखी हुई है मेरी, पर उसमें लिखा क्या आपको पता नहीं है। वही वाली फोटो वाली बात हो गई है कि भाई फोटो भेजी है प्रभु ने, इस किताब को, इसके ऊपर पक्का चली जाओ भाई, है बाइबल के उत्ते तुम पक्का करी जा रहे हो, रोज बाइबल के उत्ते तुम सफाई कर रहे हो, है ना। कोई लोड़ नहीं है कि बोलो यीशु मसीह की बाइबल को पढ़ो। बोलो बाइबल क्या है? पढ़ने के लिए और समझने के लिए और उसके ऊपर चलने के लिए। बाइबल को पूजना नहीं है, बाइबल को पढ़ना है, बाइबल के ऊपर चलना है, उसके वचनों को समझना है, क्योंकि वो आपके लिए जिंदगी दायक हैं, वो प्रेरणादायक है और आपको जीवन देते हैं। समझ से यीशु मसीह की जय। क्योंकि बात यह है कि जो देखिए तूफान जो है ना वो दिखता नहीं है। कभी आपने देखा तूफान दिख रहा है, वो उसका असर होता है, इंपैक्ट दिखता है। बोलो तूफान दिखता नहीं है, उसका इंपैक्ट होता है। हवा चल रही है, बहुत तेज चली, लेकिन पता कब चलता है? जब हम उड़ने लगते हैं, जब हमारे ऊपर इतनी हवा आती है, जब हम उड़ने लगते हैं। मैं एक बार नेपाल गया था, नेपाल से भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। मैं एक बार नेपाल गया था, नेपाल में जगह है पोखरा, है ना, मालूम है पोखरा किधर है? हाँ जी। तो पोखरा में मैं गया और पोखरा में ऊपर जाके मैं खड़ा हो गया नेपाल में। वहां पर इतनी हवा चली कि मैंने रीना, ऐसा लगा कि हम उड़ जाएंगे। गाड़ी में हम लोग फिर दोबारा वापस आके बैठे, तेज दिख नहीं रही थी, क्योंकि हम जब गाड़ी में बैठे तो हमें पता नहीं बाहर इतनी हवा चल रही होगी। बाहर निकले और हमारे पांव उखड़े। और थोड़ा सा अगर होता तो आज बाइबल स्टडी नहीं हो रही होती, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होता। हम फटाफट जाके गाड़ी में बैठ गए और हमारे जो पांव थे वो वापस हमने जमा लिए, अंदर जाके गाड़ी में बैठ गए, तो हम उड़े नहीं। तो देखिए तूफान दिखते नहीं है, लेकिन उनका इंपैक्ट होता है। इंपैक्ट क्या होता है? जब आप देखते हो साथ में बाहर देखो, अगर तूफान हवा चल रही है तो पेड़ हिल रहे हैं और बहुत जोरदार आंधी चल रही है, तो आप देखोगे सब कुछ हिल रहा है, पेड़ टूटने लग गए, टहनियां टूटने लग गई। जब हमारे जीवन की टहनियां टूटने लगती हैं, जब चीजें हिलने लगती हैं, तो हमें पता चलता है कि तूफान आया है। और उसी तरह से विश्वास भी दिखता नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव नजर आता है। बोलो विश्वास नहीं दिखता, लेकिन उसका प्रभाव नजर आता है। हिब्रानी की 11:1 में लिखा है कि फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर एंड द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। विश्वास जो है, रचना जी हिंदी में पढ़ेंगे, अगर आपके पास हिंदी है जल्दी से निकालें, टाइम है, लंबा तो नहीं है टाइम। फेथ इज द सब्सटेंस, हालेलुया, फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर एंड द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। विश्वास क्या है? जल्दी से पढ़िए। हाँ जी। Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. And the conviction of things not seen. समझे आप? आप देखो सब कुछ हमारे जीवन में जो आज हो रहा है वो विश्वास के फल से ही हो रहा है। एक विश्वासी के जीवन में, बोलो विश्वासी। विश्वासी नाम कहां से पड़ा? विश्वास से। मैं बिलीवर हूं जी, पर पता नहीं बिलीव नहीं करता। बिलीवर हैं लेकिन आप बिलीव नहीं करते हैं, विश्वासी हैं लेकिन आप विश्वास नहीं करते हैं। क्या तगड़ा बिलीवर है यार, बिलीव नहीं करता है लेकिन बिलीवर। फिर आप बिलीवर नहीं है, आप एक रिलीजियस पर्सन हैं। लेकिन जो, क्योंकि बिलीवर वो होता है जो बिलीव करता है, विश्वासी वो होता है जो विश्वास करता है, ईमानदार होता है जो ईमान करता है। जिसमें ईमान नहीं है वो बेईमान है। क्या है? बोलो बेईमान। जिसके अंदर ईमान नहीं है, जिसके अंदर फेथ नहीं है, फेथलेस इज बेईमान। जिसके अंदर फेथ नहीं है वो फेथलेस है। यार आप जब हमको लगता है बेईमान वो है जो चोरियां करता है, डाके डालता है, इस तरह के बंदे को हम बेईमान कहते हैं। एक्चुअली बिब्लिकली बेईमान वो है जिसके अंदर फेथ नहीं है। जिसके अंदर फेथ नहीं है फिर वही ऐसे काम करता है, क्योंकि जिसमें फेथ होगा वो गलत काम भी नहीं करेगा, उसे पता है प्रभु देने वाला है सब कुछ। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को?
है ना। ईमानदार जो है वो कभी गड़बड़ घोटाला नहीं करेगा, क्योंकि उसको ईमान है कि यार मेरा काम प्रभु करने वाला, तो मैं क्यों। लेकिन बेईमान वही है जिसको ईमान ही नहीं है खुदा पे, बेदीन है, दीन ही नहीं है उसको, प्रभु के अंदर विश्वास ही नहीं है, बेविश्वासी है, अविश्वासी है। तो वो जो है वो कुछ भी करता है ताकि उसका काम जुगाड़ हो जाए, उसके काम बन जाए। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जब हम विश्वास करते हैं हम जो है विश्वासी होते हैं। विश्वास के बिना हम विश्वासी नहीं हो सकते हैं। तो विश्वास करने में है ना एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि हमने अगर विश्वास करना है ना, ये एक सीक्रेट है सक्सेस का। और बिलीवर्स का सीक्रेट यही है, फेथ। भाई आपके सफलता का राज क्या है? मेरी सफलता का राज है कि मैं विश्वासी हूं। मेरी सफलता का राज ये नहीं है कि मैं बहुत चालाक हूं, या मैं बहुत क्राफ्टी हूं, या मैं बहुत ही हर चीज को समझ लेता हूं। नहीं, मेरी सफलता का राज ये है, जो भी मेरे जीवन में है वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा है। मैं जो कुछ भी करता हूं, हासिल करता हूं, जो कुछ भी मैंने पाया है वो विश्वास के द्वारा पाया है। कि विश्वास से ही कहते हैं कि विश्वास से जीवित रहते हैं। एक धर्मी जो है वो विश्वास से जीवित है। विश्वास तो बहुत ही पावरफुल चीज है। समबडी से यीशु मसीह की जय। फिर से बोलो, यीशु मसीह की जय। क्योंकि विश्वास जो है ना, देखिए ये जो आंधियां जो होती है ना, देखो हम पौलुस की आंधी के बारे में देखते हैं, जो हमने देखा कि वो सडनली आ गई आंधी। आंधियों का पता नहीं होता है, और ये एक सच्ची बात मैं बता रहा हूं, आंधी का कभी पता नहीं होता है। वेदर वाले भी फोरकास्ट नहीं कर सकते आंधी कब आएगी। एक लेडी थी हमारे साथ, हम इधर गए थे, सच्ची बात है, हम इजराइल में थे, हम सी ऑफ गैलिली में थे। और जब हम सी ऑफ गैलिली में थे तो एक लेडी जो थी साथ में थी, वो बैठी हुई थी, अपने ही मन में बोल रही थी, कहती है इधर कोई तो ये तो एक्चुअली वो लेक है, वो सी नहीं है, उसका नाम सी ऑफ गैलिली है, इट इज लेक ऑफ गैलिली एक्चुअली। तो अंदर ही अंदर वो अपने ही मन में बात कर रही थी, कहती है झूठ ही मार देने सारे, इधर इतनी बड़ी आंधी थोड़ी आई होगी, जैसे तूफान जो होता है ऐसा थोड़ी आया होगा, ये तो हल्का फुल्का कोई आया होगा, कहानी बना दीजिए बहुत ज्यादा। तो अपने मन में सोच रही है वो, और हम भी सारे नाव में बैठे हैं। पता नहीं उसके इस क्वेश्चन से प्रभु उसको कुछ दिखाना चाहते, हम सब भी हिल गए। हम लोग वापस मुड़े हैं और आंधी आ गई, और बड़ी तगड़ी वाली आंधी आ गई। और हम लोग सारे बोल रहे भाई ये आंधी कहां से आ गई। वो भी जो हमारा बंदा था वो भी हैरान, वो कहता है ये आंधी कहां से आ गई। और हमने देखा एक लेडी हमारे बीच में रोने लग गई, कहती है मेरे को अविश्वास हो रहा था कि ऐसी आंधी कहां से आएगी। प्रभु ने उसको दिखाया कि आंधी आती है, और आंधी समुद्र में नहीं आती है, लेक्स में भी आ सकती है। तूफान वहां भी आ सकता है जहां पर सबसे कम उसकी आशंका हो। कितने लोग सुन रहे हैं? यीशु मसीह की जय। सारे लोग जितने लाइव भी देख रहे हैं, जितने भी सब, मैं आपको बताऊं, आपको मैं आज अश्योर करना चाहता हूं, और अश्योर ये करना चाहता हूं कि आंधी आएगी, आ सकती है, और आंधी के आने के चांसेस हमेशा रहते हैं, क्योंकि आंधी बहुत रहस्यमय है। बोलो रहस्यमय है। विंड्स आर मिस्टीरियस। लेकिन उसी तरह से दुनिया के लिए विश्वास भी एक रहस्य है। दुनिया के लिए रहस्य है, बोलो दुनिया के लिए रहस्य है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर की योजना। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? गहरी बात है। दुनिया के लिए विश्वास रहस्य है, लेकिन एक विश्वासी के लिए वो परमेश्वर की योजना है ना। और आत्मिक जीवन और विश्वास की जो विश्वास का जो चलन है, वर्ल्ड कैन नेवर कॉम्प्रिहेंड अ बिलीवर। बिलीवर सबसे कहते हैं ना यूनिक आदमी होता है बिलीवर। जो बिलीवर होता है ना, उसकी लाइफ को देख के लोग कहते हैं यार ये जी कैसे रहे, ये इनकी लाइफ में हो क्या रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है, इसको तो खत्म हो जाना चाहिए था। बोले यीशु मसीह की जय। आप समझे? तो बिलीवर जो है ना, वो जो विश्वास है ना, वो एक सीक्रेट, एक रहस्य है। और परमेश्वर, देखिए ना, लाजर को प्रभु ने मरने दिया, प्रभु गए नहीं,